गुरु के साजी निवाजे प्यारे साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राज पिता जी, आप साज संगत माँ का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से यह जीवन का सफर आनंद में सुख में बीत रहा है। इसी तरह आप जी अपना मेहर भरा हाथ इस परिवार के ऊपर बनाए रखना। इसी तरह सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ते हुए ये जिंदगी के सफर का आनंद देते रहना, यही आप जी के चरणों में याचना है, प्रार्थना है, कामना है। साथ संगत जी, आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार शेयर करने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने सेवा किस तरह करनी है। साथ संगत जी कहते हैं, महात्मा मूसा यहूदियों के धर्म गुरु हुए हैं। कलाकारों का कहना है कि कोहे तूर नामक पर्वत पर उनका परमात्मा से मिलन हुआ था, साक्षात्कार हुआ था। वह अवसर कोहे तूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवत चिंतन करते और परमात्मा से बातें करते थे। एक दिन जब वह भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत गरीब था, छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी, आप परमात्मा के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बात करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ एक ही दिन में मिल जाए। मैं अपनी गरीबी का जीवन जी जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी मेरी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो मैं कुछ दिन तो आराम से चैन से जी सकूंगा, कुछ दिन तो भोगों का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं परमात्मा से तुम्हारी सारी यह बात कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम अपने आप सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ ही दिनों में खर्च कर डालोगे तो फिर उसके बाद अपना गुजारा कैसे करोगे। वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक ही बार दिलवा दो। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के कहे अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कर दी। परमात्मा की कृपा से उस गरीब आदमी को कुछ दिनों के बाद ही काफी दौलत मिल गई। तब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों का संग भी मिल चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन कमियों में बीता है, मैं चाहकर भी संतों महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है, इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं है। परमात्मा की कृपा से मुझे यह जो सुनहरी अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में खर्च करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी लगभग सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया। 1 साल बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति के निवास स्थान की ओर जाने का अवसर मिला। उधर जाते समय उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद आ गई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी, अब तक तो वह उस दौलत को खर्च भी कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य से तो कुछ और मिलने वाला नहीं है, अवश्य ही अब उसकी स्थिति भी खराब हो रही होगी।
यह सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अब वहां झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही घूम रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं, बल्कि बहुत ही कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा पर नजर पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें नमस्कार करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा हैरान रह गए। महात्मा मूसा से रहा नहीं गया। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन तंगी में, कमियों में, अभावों में गुजर रहा होगा। तुमने अपनी भाग्य की सारी दौलत एक ही बार प्राप्त कर ली थी। अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें यह सुख सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिली थी वह तो मैंने कुछ दिनों में ही संतों महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई? उसका उत्तर मैं क्या दूं? इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है। महात्मा मूसा वहां से सीधे कोहे तूर पर्वत पर गए। जाते ही वह ध्यान मगन हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक बार में ही दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत मिलती जा रही है, यहाँ तक कि वह अब बहुत अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका कारण क्या है? महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा। महात्मा मूसा के अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा। परमात्मा बोले, उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक बार ही दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर खर्च करने की बजाय, दुनियावी पदार्थों पर खर्च करने की बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल मिल रहा है। वह जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है, उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं, बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के कारण मिल रही हैं। सच है, संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्यशाली हो जाता है। सेवा दुर्लभ है, सेवा विरले ही कर पाते हैं। सेवा गुरु की कृपा से सहज अवस्था में रहकर की जाती है। दया, करुणा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव का होना सेवा की प्रारंभिक और मूलभूत जरूरत है। सेवा करना है तो चाकर बनना होगा। साहिबी के साथ चाकरी संभव नहीं। इसी को हुक्म में रहकर सेवा करना कहा गया है। जो दासों के दास बन गए हैं, उनके लिए हुक्म मानना सहज हो जाता है। कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति आदि अपनी साहिबी भूलकर सेवा दल की वर्दी पहने पानी पिलाते हैं, झूठी पतले उठाते नजर आते हैं। जब उन्होंने अपना ओहदा रुतबा भुलाया, तभी उनके अंदर झूठे पत्तल उठाने के लिए झुकने की शक्ति आई, वरना झुकाने की दौड़ में भाग रही दुनिया में भला झुकता कौन है। शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा साहिब दी करी चाकरी, दिल दी लाही भरांदी। चाकरी किए बिना दिल भरता नहीं है, मन का गरूर टूटता नहीं है, और जहाँ गरूर है वहाँ हजूर होते नहीं हैं। भक्ति करने वालों के लिए सतगुरु की सेवा पहली जरूरत है, और वह भी निष्काम
भाव से, क्योंकि जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नुभांदिए। सेवक ने सेवा की लेकिन मालिक को अच्छी ना लगी तो सेवा सेवा कहाँ रही। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी की सेवा करने निकले तो यह नहीं कहा कि समुद्र लांग कर लंका क्यों जाऊं, इसमें तो डूबने की संभावना है। उन्होंने सेवा को जैसे का तैसा निभाने का प्रयास किया। सेवक सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो सतगुरु उसे पूर्ण करने का साधन बना देते हैं। श्री हनुमान जी को समुद्र लांघकर लंका जाने की शक्ति देने वाले प्रभु श्री राम जी स्वयं पुल बनाकर लंका गए। सतगुरु के कार्यों में सेवा का अवसर स्वयं होता जाता है। जब पुल बनने लगा तब सभी वानर सेना को सेवा का अवसर मिला। वानर सेना को सेवा करते देख एक छोटी सी गिलहरी का मन भी सेवा के लिए लालायित हो उठा। 200 ग्राम की गिलहरी भला कौन सा पत्थर उठा कर ले जाती। 100-200 ग्राम की गिलहरी भला कौन सा पत्थर उठा कर ले जाती। उसे तरीका भी सतगुरु ने उसके घट में बैठकर बताया और वह अपना शरीर जल में गीला कर रेत के कुछ कण अपने शरीर पर लपेटकर पुल पर डालने जा पहुंची। वो रेत के कण तो समुन्दर में भले ही बहकर कहीं के कहीं चले गए होंगे, लेकिन उस निष्काम सेवा के कारण प्रभु श्री राम जी की गोद में बैठकर उनके कोमल हाथों से मिला उनका प्यार दुलार भरा स्पर्श आज भी गिलहरी की पीठ पर अंकित है। निष्काम सेवा का भाव हृदय में हो तो सेवा का रंग निराला हो उठता है। भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जटायु जी, श्री केवट जी जैसे ना जाने कितने नाम हैं जो निष्काम सेवा के कारण न केवल उन्हें आनंद से भर गए बल्कि युगों के बाद आज भी सेवा की कहानियों को सुनकर भगत आनंदित होते रहते हैं। संत समागम निकट आ रहा है। यह सेवा का उत्सव है। सेवा दल के हजारों भाई बहन इस अवसर पर सेवा का बीज डालते हैं। साध संगत और श्रद्धालु सज्जन भी इसमें भागीदार बनकर सुख पाते हैं। संत कबीर जी भी कहते हैं कि तन मन धन की सेवा तन मन धन की खुशहाली का अचूक साधन है। हम सभी को सेवा का बीज अवश्य डालना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रहे कि सेवा का बीज जरूरत के अनुसार हो। ऐसा न हो कि 5 एकड़ खेत में हम 500 ग्राम बीज डालकर भरपूर फसल काटने की उम्मीद रखें। फल के लिए तो महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावे। सेवा करना कुर्सी का कर्तव्य है और उसकी झोलियां भरना सतगुरु का विरद है। हम सेवा सिमरन सत्संग निष्काम निरक्षित भाव से करते चले जाएं और सतगुरु से आशीर्वाद परिवार सहित लेते चले जाएं। दासी सभी के सुखों की कामना करते हुए सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।